नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है मानस का हंस उपन्यास का भाग नंबर 6। मन पटल पर बीते दृश्य सजीव हो उठे। 4-5 वर्ष का नन्हा सा बालक कंधे पर झोली लटकाए आंधी पानी में बढ़ा चला जा रहा है। भागने का प्रयत्न करे तो फिसलने का भय लगता है और धीरे चले तो आंधी पानी के तेज झोंके उसे डगमगा देते हैं। सहसा देर से कड़कड़ा रही बिजली बच्चे से 200-300 कदम दूर एक पेड़ पर गिरी। बच्चा भय के मारे दौड़ने लगता है और 4-5 कदम के बाद ही फिसल के गिर पड़ता है। झोली का अन्न बिखर जाता है। बच्चा उठता है। हवा, पानी और कीचड़ उसे उठने नहीं दे रहे हैं। झोली की टोह लेता है। वह कुछ दूर पर छितरी पड़ी है। उसकी बड़ी मेहनत की कमाई, दिन भर की भूख का सहारा पानी में बहा जा रहा है। वह उठने की कोशिश में बार बार फिसलता है। भीख में पाया हुआ आटा गीला और बहता हुआ देखकर वह रो पड़ता है। हाय 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 बिलखता हुआ फिर सरक सरक कर तेजी से अपने झोली के पास जाता है और उसे उठाकर झटपट कंधे पर टांगता है। कीचड़ सनी थैली से आटे का पानी चू चू कर उसकी पसली पर बह रहा है। आकाश फिर गरजता है। सहमा बच्चा उठकर चलने के लिए खड़ा होने का प्रयत्न सावधानी से करता है और अपने आप को घर की ओर बढ़ाने में सफल भी हो जाता है। घर बहुत दूर नहीं, पर घर है कहाँ। झोपड़ियों के मानदंड से भी हीनतम 8-10 छोटी छोटी झोपड़ियों की बस्ती के लिए यह तूफान प्रलय बनकर आया था। अधिकांश झोपड़ियां या तो उड़ गई थी या फिर ढही पड़ी थी। भिखारियों के टोले में सभी अपने अपने राजमहलों की रक्षा करने के लिए जूझ रहे थे। उन्हीं में से एक कोने पर बना पार्वती अम्मा का घास फूस और ढाक के पत्तों का राजमहल भी ढहा पड़ा था। बहुत से ढाक के पत्ते और गली हुई फूस टटर में से निकल चुकी थी। उसके बचे खुचे भाग के नीचे पार्वती अम्मा करहा रही थी। उनकी गृहस्थी के मटके कुल्हड़ फूटे पड़े थे। बच्चा अम्मा कहकर झपटता है। टट्टर के नीचे दबी पड़ी हुई बुढ़िया का आगे निकला हुआ हाथ पकड़कर खींचने का निष्फल प्रयत्न करता हुआ रो उठता है। बुढ़िया ने करहा कर आंखें खोली, बुझे स्वर में कहा, किसी को बुलाए लाओ, तुमसे न उठेगी। बच्चा बस्ती भर में दौड़ता फिरा। ए मंगलू काका, तनी हमारी अम्मा को निकाल देव, उनके ऊपर छप्पर गिर पड़ा है। ए भैंसिया की बहू, ए सलोनी काकी, ए झबुआ की आजी, ए फेंकवा भैया। परंतु न काका ने सुना, न भैया ने, न आजी ने। पूरी बस्ती इस प्रलय प्रकोप के कारण त्रस्त है। गोदी के बच्चे और अंधे लंगड़े लूले असहाय जन हर जगह रिरिया रहे हैं। बहुत से भिखारी इस समय आसपास के गांव में अपनी कमाई करने गए हुए हैं। अत्यंत अशक्त जन ही पीछे छूट गए हैं। जैसे तैसे करके वे अपने ही ऊपर पड़ी निबट रहे हैं। फिर कौन किसकी सुने। मूसलाधार पानी में भीगता, निराशा में डूबा हुआ राम बोला कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे अपनी गिरी हुई झोपड़ी के पास आया। देखा, पार्वती अम्मा का हाथ वैसे ही बाहर निकला भीग रहा था। उनके मुंह और शरीर पर भीगते छप्पर का बोझ भी यथावत ही था। राम बोला कि मनोपीड़ा कुछ कर गुजरने के लिए चंचल हो उठी। इधर उधर सिर घुमाकर काम की खोज की। छप्पर का जो भाग फूस पत्ते विहीन होकर पड़ा था, उसके एक सिरे पर बांस का एक छोटा सा टुकड़ा बड़े बांस से जुड़ा हुआ बंधा था। बालक को लगा कि यही काम है, बांस के इस टुकड़े को खींच लाया जाए। फिर उससे अम्मा की देह पर पड़े हुए छप्पर को
ऊंचा उठा दिया जाए, जिससे कि अम्मा उसके नीचे सरक कर पोढ़ें। उपाय सूझते ही काम चल पड़ा। बांस का टुकड़ा खींचना शुरू किया तो ट्रैक्टर की पुरानी सूतली ही टूट गई। टूटने दो, अभी तो इस सिरे का छप्पर उठाना है। छप्पर के एक सिरे के नीचे बांस का टुकड़ा अड़ाकर उसे उठाना आरंभ किया। छप्पर का कोना तो तनिक सा ही उठ पाया, पर जोर इतना लगा कि कीचड़ में पांव फिसल गया। गिरा, फिर उठा। अब की बार घुटने टेक कर बैठा और फिर बांस अड़ाया। छप्पर कुछ उठा सही, पर नन्हे हाथ बोझ ने संभाल पाए। बालक को अपनी पराजय तो खली ही, पर अम्मा ऊपर का बोझ तनिक सा उठकर फिर मुंह पर गिरने से जब करा ही, तब उसे अनचाहे अपराध की तरह और भी खल गया। ताव में आकर जय हनुमान स्वामी जोर लगाओ ललकार कर दूसरी बार छप्पर उठाने में राम भोला ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। छप्पर लड़खड़ाया, पर उसे गिरने न दिया। और भी जोशीले हुंकारे भर भर कर वह अंत में एक कोना उठाने में सफल हो ही गया। फिर दूसरे कोने को उठाने की चिंता पड़ी। इसे काहे से उठाएं? कोई मतलब की चीज दिखलाई न पड़ी। पड़ोसी के यहाँ कुछ खपाचियाँ पड़ी थी। एक बार मन हुआ कि उठा लाए, पर कुछ ही देर में गाली मार के भय से वह उत्साह उड़नचू हो गया। टहनी काम के योग्य सिद्ध न हुई। छप्पर के नीचे अम्मा की लठिया झांकती नजर आई। उसे लपक कर खींच लिया और उसके सहारे से किसी प्रकार दूसरा सिरा भी ऊंचा उठा ही लिया। दो एक क्षणों तक अपने श्रम की सफलता को विजय पुलक भरे संतोष से निहारता रहा। फिर पार्वती अम्मा के सिरहाने की तरफ बढ़ा। भीगते हुए भी अम्मा निर्विकार मुद्रा में काठ सी पड़ी थी। उनके कान से मुंह सटाकर राम भोला ने जोर से कहा, अम्मा वैसी सरक जाओ तो भींजोगी नहीं। मोरी देह तो पत्थर हुई गई है रे, कैसे सरकी? सुनकर राम भोला हताश हो गया। एक बार शिकायत भरा सिर उठाकर बरसते आकाश को देखा। फिर और कुछ न सूझा तो अम्मा से लिपट कर लेट गया। स्वयं भीगते हुए भी उसे यह संतोष था कि वह अपनी पालनहारी को वर्षा से बचा रहा है। पर यह संतोष भी अधिक देर तक टिक न पाया। पार्वती अम्मा तब भी पानी से भीग रही थी। आकाश में बिजली के कोंधे बीच बीच में लपक उठते थे। बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर राम भोला को लगा कि मानो चैन सिंह ठाकुर अपने हलवाहा को डांट रहे हैं। राम भोला अनायास ही ताव में आ गया, उठा और फिर नए श्रम की साधना में लग गया। दूसरे छप्पर के ढीले पड़ गए अंजर पंजर को कसने के लिए पास ही खलार में उगी लंबी घास पतवार उखाड़ लाया। राम भोला ने भिखारी बस्ती के और लोगों को जैसे घास बटकर रस्सी बनते देखा था, वैसे ही बटने लगा। जैसे तैसे रस्सियां बटी, जस तस ट्रैक्टर बंधा। अब जो उसकी आधी से अधिक उधड़ी हुई छावन पर ध्यान गया तो नन्हे मन के उत्साह को फिर काट मार गया। घास फूस जो नारों में जूठन के साथ साथ बाहर फेंकी गई पत्तलों और चीथड़े गुदड़ों से बनाई गई वह छोटी सी छपरिया फिर से छाने के लिए वह सामान कहाँ से जुटाए? उड़ा हुआ माल वह इस बरसात में कहाँ कहाँ ढूंढेगा? देव आज प्रलय की बरखा करके ही दम लेंगे। हवा के मारे औरों के छप्पर भी पेंगे ले रहे हैं। अभी तक अपनी अपनी छामनों को बचाने के लिए सभी तो तूफान से जूझ रहे हैं। तब हम अब क्या करें? हमारे पेट भूखान है। हम नाने से तो हैं हनुमान स्वामी। अब हम थक गए भाई। अब हम अपनी पार्वती अम्मा के लगे जाए के पोढ़ेंगे। देव बरसे तो बरसा करे, हम क्या करें? बजरंगबली तुम्हें बताओ। तुमसे बने भाई तो राम जी के दरबार में हमारी गुहार लगाए जाओ, और न बने तो तुम हो अपनी अम्मा के लगे जाए के पोढ़ी।
राम बोला खिसियाना सा होकर रेंग कर अपनी छपरिया में घुसा। उसने खींचकर पार्वती अम्मा का हाथ सीधा किया तो वे पीड़ा से करहा उठी, पर बड़ी देर से एक ही मुद्रा में पड़ी हुई जड़ वहां सीधी हो गई। स्नायु कंपन हुआ जिससे उसके शरीर का आधा भाग थोड़ी देर तक कांपता रहा। बालक के लिए यह आश्चर्यजनक भयदायक दृश्य तो अवश्य था, पर उसे यह कंपित देह पहले की मृतवत देह की स्थिति से कहीं अधिक अच्छी भी लगी। सूझ आई, पार्वती अम्मा, पार्वती अम्मा। हाँ बचवा, पार्वती अम्मा का वेदना में बुझा स्वर सुनाई दिया। हम तुमको आगे ढकेलेंगे, तुम एक बार जोर से कराओगी तो जरूर मूल तुम्हारी ये जकड़ी दे खुल जाएगी, बरखा से तुम्हारा बचाव भी हो जाएगा। बुढ़िया माई ना ना करती ही रही, पर राम बोला ने उनकी बगल में लेटकर कोहनी से ढकेलना आरंभ कर दिया। जय हनुमान स्वामी का नारा लगाकर दांत भींच और सिर झटकाकर राम बोला ने अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगा दी। पार्वती अम्मा कराहती हुई पीछे सकिल गई। बालक अपनी जीत से खुश हुआ, गौर से देखा, पर इस बार पार्वती अम्मा के किसी भी अंग में कंपन न हुआ। उन्हें खांसी अवश्य आई और वे देर तक राम राम शब्द में कराहती रहीं, बस। परंतु अब वे भीग तो नहीं रही हैं। बरसात झेलने के लिए राम बोला की पीठ है। खांसती कराहती अम्मा की पीठ सहलाते हुए विजयी पूत ने इठलाते स्वर में ऐसे चुमकारी भरे अंदाज से पूछा कि मानो बड़ा छोटे से पूछ रहा हो, पार्वती अम्मा बहुत पिराता है? चुपाए रहू बच्चा, राम राम जपऊ, राम राम। राम 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 रटते ही मैंने दुखों के पहाड़ ढकेले हैं। स्मृतियों में खोकर बोलने वाला बाबा का करुण स्वर अब वर्तमान की पकड़ लेकर बातें करने लगा। अपना पराया दुख देखता हूँ तो मन अवश्य ही भर उठता है, पर उस कोमलता में भी मेरी सहन शक्ति राम के सहारे ही अडिग बनी रहती। आपने तो एक अवलंबु अम्ब डिम्ब ज्यों समर्थ सीतानाथ सब संकट विमोच हैं। तुलसी की सहासी सराहिए कृपाल राम, नाम के भरोसे परिणाम को निसोच है। वातावरण बाबा के ओजस्वी स्वर के जादू से बंध गया था। मंत्र मुग्धता के क्षणों को कथारस के आग्रह से भंग करते हुए बेनी माधव जी ने विनयपूर्वक पूछा, आप उन्हें अम्मा ने कहकर पार्वती अम्मा क्यों कहते थे गुरुजी? उन्होंने ही सिखलाया था। बड़े होकर एक बार हमने पूछा तो कहा कि ब्राह्मण के बालक हो, हमें अम्मा कहते हो, यही बहुत है, बाकी हमारा नाम भी लिया करो। फिर उनका क्या हुआ प्रभु, वे स्वस्थ हो गई? रामू ने पूछा। अभागे का कर्म खाता क्या कभी सरलता से चुकता है? बिना किसी औषधि के, बिना खाए पिए राम राम करती वे फिर चंगी हो गई। उस घटना के कदाचित 4-6 महीनों के बाद तक वे जीवित रही थी, पर उन अंतिम महीनों में भीख मांगने के लिए मैं ही जाया करता था। बीच में कभी एक आध बार कदाचित वह मेरे साथ गई हूं तो उसका कोई विशेष स्मरण अब नहीं रहा। आपका राम भोला नाम उन्होंने ही रखा था? रामू ने फिर प्रश्न किया। राम जाने बेटा, हाँ, पार्वती अम्मा से यह अवश्य सुना था कि मैंने बोलना राम शब्द से ही आरंभ किया था। भिखारिन की गोद में पला, भीख के हेतु सहानुभूति जगाने का साधन बनकर अपना चेतना क्रम पाने वाला बालक भला और बोल ही क्या सकता था। कदाचित पार्वती अम्मा ने या मेरी तोतली वाणी से राम राम सुनकर किसी और ने इस विशेषण को मेरी संज्ञा बना दिया। जो हो, किंतु इतना हमको याद है कि राम बोला नाम धारण करके कंधे पर छोटी सी गांठ बंधी झोली लटकाए, हाथ में एक संटी लिए हम ऐसे ठाठ के साथ भीख मांगने के लिए पार्वती अम्मा के संग जाया करते थे कि मानो
त्रैलोक के विजय के लिए जा रही हूँ। स्मृति लोक की झांकी लेने के लिए आंखें फिर मुंद गई। एक गांव के घर के द्वार पर राम बोला और पार्वती अम्मा सुर में सुर मिलाकर कह रहे हैं, राम के नाम पे कुछ मिल जाए ए माई। शिशु राम बोला अपने तोतले किंतु मीठे स्वर में भजन गाता है। राम कहत चलू राम कहत, राम कहत चलू राम कहत चलू भाई रे। द्वार के भीतर से एक छोटी आयु की कुलवधू कटोरी भरा आटा लेकर आती है। राम बोला गाना बंद करके उसके सामने अपनी झोली फैला देता है। युवती मुस्कुराकर कहती है, गाना काहे बंद किया राम बोला। बच्चा झोली फैलाए चुपचाप खड़ा रहा। पार्वती अम्मा ने अपना हाथ राम बोला के सिर पर प्यार से फेरते हुए युवती से कहा, अभी इसे याद नहीं बहुरिया, अभी नन्हा सा तो है, पर बड़ा मीठा गाता है। तुम्हारा पोता है ना पार्वती? हाँ, जब पाला है तो जो चाहे समझो। बाकी ब्राह्मण पंडित का पूत है। इसके जन्मते ही इसकी महतारी मर गई। बाप बड़े ज्योतिषी रहे तो पतरा विचार के बोले कि इसे घर से निकालो, यहाँ रहेगा तो सबका जीव लेगा। हमारी पतो उनके हियाँ टहल करती रही तो वह हमें दे गई। हम कहा कि हमें मरे जिए की चिंता नहीं, अभागी वैसे ही हैं, पाल देंगे। बुढ़ापा काटने का एक बहाना मिल गया। अतीत में लीन होकर बाबा कह रहे थे, पार्वती अम्मा हमें भजन याद कराती थी। महात्मा सूरदास, कबीरदास और देवी मीराबाई आदि संतों के भजन उस समय बड़े प्रचलित थे। मुझे सब याद हो गए। यद्यपि भिक्षा देने वालों के आग्रह पर गाना मुझे प्रायः अच्छा नहीं लगता था। मेरे ब्राह्मण संतान होने और मेरे दुर्भाग्य की बातें सुना सुनाकर वे मेरे प्रति सहानुभूति जगाया करती थी। यह बात आरंभ ही से मेरे स्वाभिमान को धक्के मारती थी। बड़ी कठिन तपस्या थी यह। जब मैं अकेला जाने लगा तो यह अनुभव और भी अधिक तीव्र हुआ। शिशु भिक्षुक गा रहा है, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत ना टारे, टरत ना टारे, टरत ना टारे रे रे। सिर में जोर से खुजली मची। टारे शब्द की रे रे ध्वनि भी सिर के साथ ही हिलने लगी। भक्तई काज साज, नाक पर मक्खी बैठ गई। उसे उड़ाने में गला बेसुरा हो गया और नाक भी खुजला उठी। कभी एक टांग उठाकर उसे सुस्ताने का अवसर दिया और कभी दूसरी को। चेहरे पर ऊब और शोभ की मचलती परछाइयों में, हे माई दाया हुई जाए, बड़ी देर ते ठाडे हैं कि सदा भी लग जाती। बीच बीच में जुमाइयाँ भी आ जाती। धरती आकाश पर सोनी दृष्टि घूमने लगती। फिर किसी मक्खी के उत्पात से हम भक्तन के भक्त हमारे भजन की पुनरावृत्ति हो जाती। फिर ए माई दाया हुई जाए। इस उबा देने वाली दीर्घकालीन तपस्या के बाद एक कर्कशा प्रौढ़ा कटोरी में चुटकी भर आटा लेकर भीतर से आती है। उसका देने वाला हाथ बित्ता भर ही आगे बढ़ता है, मगर जबान गज भर की हो जाती है। मुँह जला हमारी ही देहरी में टें करत है जब देखो तो। भवानियों नहीं खात है ई दही जार का, ले मर। राम बोला का चेहरा विवश तमतमाहट से भर उठा। झोली आगे बढ़ाने की इच्छा तो न हुई, पर बढ़ानी ही पड़ी। यह रोज का क्रम है, इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। ब्राह्मण पाड़े के नुक्कड़ पर पीपल के पेड़ के पास 2-3 लड़कों के साथ राम बोला गुल्ली डंडा खेल रहा था। पीपल के चबूतरे पर उसकी झोली और संटी रखी थी। राम बोला डंडे से गुल्ली फेंक रहा था। तभी खेतों की ओर से विद्वान से अधिक पहलवान लगने वाले पुत्तन महाराज पधारे। राम बोला को देखते ही वे अपने लड़कों पर बमके।
फिर ईके साथ खेलने लगई। ए ससुर नीच जात भिखारी, जिसकी देह से बास आती है, उसके साथ ब्राह्मण छत्री के बेटे खेलते हैं। जो है सो 1000 बार मना किया ससुरों को। पुतन महाराज के आते ही राम बोला खेल छोड़कर चबूतरे से अपनी झोली और संटी उठाने लगा था। लड़के घर के भीतर भाग गए थे। पुतन महाराज की बात राम बोला को अच्छी न लगी। कंधे पर झोली टांगते हुए उसने कहा, हम रोज नहाते हैं महाराज, हम भी ब्राह्मण के बेटा। हाँ हाँ साले, तू तो वाजपेयी है वाजपेयी, हमसे जबान लड़ाता है। जो है सो। ए पुतन महाराज राम बोला के पास आकर खड़े हुए उसे अपनी लाल आंखें दिखला रहे थे। बच्चा उस क्रोध मुद्रा को देखकर सहम तो अवश्य ही गया, पर मन का सत्य दबा न सका। उसने फिर कहा, हम झूठ नहीं बोलते महाराज। साले सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाती बनता है। बच्चे के सिर और गालों पर 2-3 करारे तमाचे पड़ गए। वह लड़खड़ा गया, भाग। और फिर जो तो को यहाँ खेलते देखा तो मारते मारते हड्डी पसली की चटनी बनाए देंगे। खबरदार जो अब हमारे घर पे भीख मांगने आया। राम भोला रोता हुआ सरपट भागा। वह सीधे अपनी झोपड़ी पर आकर ही रुका और एक पड़ोसी लड़की के सिर की जुएं बीनती हुई पार्वती अम्मा से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। अरे क्या भया बचवा? राम भोला बिलख कर बोला, अम्मा अब हम कभी कभी भीख मांगने नहीं जाएंगे। अरे तो पेट कैसे भरेगा बचवा? हम खेती करेंगे जैसे और सब करते हैं। बुढ़िया पार्वती सुनकर हंसने का निष्फल प्रयत्न करती हुई रुक कर बोली, अरे बेटा, हम पंचों को जमीन कौन देगा? खाने को तो मिलता नहीं है, हल बैल कहाँ से मिलेगा? पर हमको भीख मांगना नहीं लगता है। अम्मा द्वारे द्वारे रिरियाओ, गिड़गिड़ाओ, कोई सुनई कोई न सुनई, गाली दे, ये रोज रोज का दुख हमसे सहा नहीं जाता है। बच्चे के सिर और पीठ पर प्रेम से हाथ फेरकर बुढ़िया बोली, यह दुख नहीं तपस्या है बेटा। पिछले जन्मों में जो पाप किए हैं वो इस जन्म में तपस्या करके हम धो रहे हैं कि जिससे अगले जन्म में हमें सुख मिले। तो क्या सारे पाप हमने ही किए थे अम्मा? ओ ये सुखचैन सिंह ठाकुर, पुत्तन महाराज, जो हम गरीबों को मारते पीटते हैं, वो क्या पाप नहीं कर रहे हैं अम्मा? बच्चे का तेहा देखकर अम्मा बोली, ब्राह्मण के पूत हो ना? अच्छा एक कहानी सुनोगे राम बोला? इसी बात पर? हाँ सुनाओ। एक आदमी रहा और एक कुत्ता रहा। तो कुत्ता किनारे पर सोता रहा और आदमी अपने रास्ते जा रहा था। तो ठलुआई में उस आदमी ने पत्थर उठा के कुत्ते को मार दिया। कुत्ता सीधा राम जी के पास गया और कहा कि राम जी हमारा न्याय करो। राम जी ने पूछा, हम तुम्हारा क्या न्याय करें? कुत्ता बोला कि राम जी इस आदमी को खूब दंडो। कैसे दंडो कुतवा? राम जी ने पूछा। तो कुत्ता बोला कि इसे किसी मठ का महंत बनाए देव राम जी। राम जी बोले, अरे तू तो इसे बड़ा सुख देने को कह रहा है रे। कुत्ता बोला, नहीं राम जी, पिछले जन्म में हम भी महंत थे तो खूब खा खा के मोटाए और दीन दुर्बलों को दबाने लगे। हमने सबके ऊपर अत्याचार किया, उसी का दंड भोग रहा हूँ। तो राम जी बोले कि अरे कुतवा, इसे दंड न कह, यह तेरी तपस्या है, इससे तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तुलसी बाबा बतला रहे थे, मेरी आदि गुरु परम तपस्विनी पार्वती अम्मा ही थी। मानो शंकर भगवान ने मुझे जिलाए रखने के लिए ही जगदम्बा पार्वती को भिखारिन बनाकर भेज दिया था। दरिद्रता में इतना वैभव, दुर्बलता में इतनी शक्ति और कुरूपता में इतनी सुंदरता मैंने पार्वती अम्मा के अतिरिक्त औरों में प्राय कम ही देखी। तो क्या यही पार्वती जो तुम्हें
पढ़ाइन लिखाइन भैया? राजा भगत ने पूछा। पार्वती अम्मा तो बेचारी मुझे इतना ही पढ़ा गई कि जब जब पीर पड़े तब तब बजरंग बली को टेरो, कहो कि हे हनुमान स्वामी, तुम हमें राम जी के दरबार में पहुंचा दो, जिससे कि हम अपनी भली बुरी उनसे निवेदन कर लें। वर्षा में भीगने के बाद मेरी पालनहार बहुत खींच खांच कर भी कदाचित 5-6 महीने से अधिक नहीं जी पाई थी। एक दिन जब मैं भिक्षाटन से लौट आया तो बच्चा राम बोला भीख भरी झोली लिए अपनी कुटिया में प्रवेश करता है और देखता है कि पार्वती अम्मा ठंडी पड़ी हैं। उनके मुख पर मक्खियाँ आ जा रही हैं और वह बुलाए से भी नहीं बोलती हैं। शिशु राम बोला घबराया हुआ पड़ोस की झोपड़ी में जाता है। यहाँ जाकर आवाज़ देता है, फेंकवा की अजिया, मेरी अम्मा को क्या हो गया? बोलती ही नहीं है, आंख भी नहीं खोल रही है। फेंकवा की आजी राम बोला के साथ उनकी झोपड़ी में आती है। पार्वती अम्मा की देह टटोलती, फिर मुंदी आंखें खोलकर निहारती है और कहती है, गई तोरी पार्वती अम्मा, अब का धरा है? कहाँ गई? राम जी के घर। और कहाँ? जाओ बस्ती से सबको बुला लाओ। बस्ती के लोग आते हैं, फिर कहीं से भासों की भीख मांगकर लाई जाती है, लकड़ियों का दान मांगा जाता है, बुढ़िया फूंकती है और शिशु राम बोला पत्थर होकर सब देखता है। बड़े लोग जो कहते हैं वही करता है। अपनी पालनहारी को ठिकाने लगाकर अपनी कुटी में आकर अकेला बैठ जाता है। अब हमारा क्या होगा बजरंगी स्वामी? राम जी के दरबार में हमारी गुहार लगा दो, हे राम जी। अम्मा बिना अब हम क्या करें? बच्चा फूट फूट कर रोने लगता है, धरती से चिपट चिपट कर रोता है, मानो धरती ही उसकी अब पार्वती अम्मा है। फिर वही रोज का भीख मांगने का क्रम, राम जपाकर राम जपाकर राम जपाकर भाई रे। ए राम बोला, यहाँ आओ। नहीं, हमें काम है। अब क्या काम है? तेरी झोली में इतनी तो भीख भरी है, आओ हमारे साथ खेलो, हम तुम्हें अम्मा से कह के 2 रोटी ला देंगे। हम अब तुम्हारे यहाँ से भिक्षा नहीं लेते, तुम्हारे बप्पा ने हमको डांटा था। अरे हमने तो नहीं डांटा था, आओ खेलें। नहीं, तुम्हारे बप्पा ने मना किया है, मारेंगे। बप्पा है नहीं, दूर गए हैं, आओ खेलें, आओ आओ ना। राम बोला झोली कंधे से उतारकर पीपल के चबूतरे पर रखता है और लड़के से डंडा लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। वह गड्ढे पर गुल्ली रखकर राम बोला से कहता है, पहला दांव मेरा होगा। राम बोला कहता है, ना ही भाई, तुम अपना दांव लेकर भाग जाते हो, मैं नहीं खेलूंगा, जाता हूँ। अरे नहीं, हम तुम्हें दांव जरूर देंगे। अच्छा खाओ सोह, तुम्हारी सोह खाता हूँ। हमारी सोह तुम क्या मानोगे? राम जी की सोह खाओ तब हम माने। राम जी की सोह हम तुम्हें जरूर दाव देंगे। खेल होने लगा। एक बार हार कर भी उस लड़के ने अपनी हार ना मानी। राम बोला मान गया, फिर खिलाने लगा। लड़का दोबारा हारा, उसने फिर हार ना मानी और अपना गुल्ली डंडा उठाकर जाने लगा। राम बोला को ताव आ गया। उसकी शिकायत थी कि लड़के ने राम जी की शपथ खाकर भी धोखा दिया। ये क्या भले घर के लोगों का कार्य है? राम बोला ने छीना झपटी में गुल्ली और डंडा दोनों ही उससे छीन लिया। लड़का क्रोध में बावला होकर उसे मारने झपटा। सामने से जाते हुए 2 हलवाहों ने मना भी किया, किंतु वह और भी उलझ पड़ा। राम बोला ने उसकी बाह पकड़ ली और मरोड़ने लगा। लड़के ने अपने बचाव के लिए राम बोला की बाहों पर अपने दांत चुभो दिए। राम बोला पीड़ा से करा उठा और साथ ही उसे ऐसा क्रोध आया कि बाएं हाथ से काटने वाले लड़के के जबड़े पर ही मुक्का मारा। हाथ मुक्त हो गया। अपनी बाह से बहते हुए लहू को देखकर राम बोला की आंखों में खून उतर आया।
लड़के को पटककर उसने उसकी अच्छी तरह से कुंदी बनानी आरंभ की। पस्त होकर अपने बचाव के लिए जब वह जोर जोर से डकारने लगा तभी उसे छोड़ा। चबूतरे से अपनी झोली उठाकर चल दिया। उस दिन झुटपुटी शाम के समय राम बोला अपनी झोपड़ी पर तवा चढ़ाकर कच्ची पक्की रोटियां सेक रहा था। तभी उसे झोपड़ी के बाहर 2-3 आवाज़ें सुनाई पड़ी। उसी बस्ती में रहने वाला भिखारी युवक भैंसिया किसी से कह रहा था, अरे यह राम बोला बड़ा चोर और बेईमान है, गांव भर के लड़कों से झगड़ा करता है। आज हम साले की हड्डी पसली तोड़कर रख देंगे। फेंको इसकी झोपड़ी, निकल साले बाहर। राम बोला घबराकर बाहर निकल आया। उसने स्वर से पहचान लिया था कि दूसरा आदमी उस लड़के का पिता पुत्तन महाराज ही है। झोपड़ी से बाहर निकलते ही लड़के के पिता ने उसे ऐसा करारा झापड़ मारा कि आंखों के आगे तारे चमकने लगे। राम बोला धरती पर गिर पड़ा। उस पर लातें पड़ने लगी। बेचारा बच्चा राम रे करके चीख उठा। साले भिखारी की औलाद, भले घर के लड़कों पर हाथ उठाता है, अरे हम तुम्हारा हाथ तोड़ डालेंगे। राम बोला कि बाँह पकड़कर उस व्यक्ति ने उसे फिर उठाया और उसकी बाँह में उड़ते हुए धम्म से पटक दिया। बच्चे में रोने की शक्ति भी बाकी न रही। उस व्यक्ति ने बच्चे की उस टूटी शरणस्थली झोपड़ी को भी तहस नहस कर दिया और कहा, ये साला हमें गांव में अब जो कहीं दिखाई पड़ा तो हम इसकी हड्डी पसली तोड़ के फेंक देंगे। गिरे हुए छप्पर ने चूल्हे की आग पकड़ ली। सूखी फूस मिनटों में लपटें उठाने लगी। उस आग से अपनी झोपड़ियाँ बचाने के लिए आसपास के भिखारी भिखारिन निकल आए। जलते छप्पर के दूसरे सिरे का बांस निकालकर एक भिखारिन आग को अपनी झोपड़ी की ओर से बचाने के लिए जलते हुए छप्पर को आगे ढकेलने लगी। फूस ने पूरे छप्पर के फूस पत्तों में लिपटी लपटें उठा दी। तनिक सी झोपड़ी कुछ पलों में ही जल भुनकर अपना अस्तित्व खो बैठी। झोपड़ी के अंदर गठरी मोटरी जो कुछ था जलकर स्वाह हो गया। राम बोला धरती से चिपटा मुर्दे की तरह पड़ा रहा। पुत्तन महाराज चलते समय उसे एक करारी ठोकर और लगा गई। बस्ती की अन्य भिखारिनें और भिखारी जो तमाशा देखने के लिए और अपने घरों को बचाने के लिए आ गए थे, चे चे में करने लगे। 2-1 स्त्रियों ने सहानुभूति भी प्रकट की। अधिकतर लोग राम बोला को ही दोष दे रहे थे कि भिखारी के बच्चों को भले घर के बच्चों के साथ खेलने की आखिर ज़रूरत ही क्या थी। एक लड़के ने कहा भी कि हम अपने मन से उन लोगों के साथ नहीं खेलते, पर जब वह लोग हमें खेलने के लिए कहते हैं तो हम क्यों करें। लेकिन जबरे का न्याय दीनों और दुर्बलों का पक्षपाती नहीं होता। मार से पीड़ित राम बोला धरती से चिपटा पड़ा रहा। उसमें उठने की ताव भी न थी। भैंसिया ने कहा, अब इसको बस्ती में नहीं रहने देंगे, इसके कारण किसी दिन हम पंचों पर भी विपदा आ सकती है। एक भिखारी ने दया विचारते हुए कहा, अरे तो कहाँ जाएगा बेचारा, अभी नन्हा सा तो है। भिखमंगों के बच्चों को कौन चिंता, कहीं भी जाके मांग के खाएगा। भीड़ अपने अपने घरों में चली गई। बच्चा वहीं पड़ा रहा। जब सन्नाटा हो गया तो आकाश की ओर देखकर बोला, बजरंग बली स्वामी, राम जी क्या अपने दरबार में कुंडी चढ़ा के बैठे हैं? हमारी तरफ से बोलने वाला क्या कोई भी नहीं है? तुम भी नहीं बोलोगे? अब हम कहाँ रहें बजरंगी? बदली से चांद निकल आया। दूर पर गांव के पेड़ राक्षसों की तरह खड़े दिखाई दे रहे हैं। अपनी झोपड़ी राख बनी बिखरी पड़ी है। कुत्ते कहीं पास ही में जूझते हुए शोर मचा रहे हैं। बच्चा उठता है, अपनी जली पड़ी हुई झोपड़ी को कुरेदकर सामान निकालना चाहता है, पर उसमें बचा ही क्या है। हताश बच्चे के मुंह से गर्म गर्म सांसें निकलती हैं। जी चाहता है कि उसमें ऐसी शक्ति आ जाए
कि वह भी उसी तरह इन दुष्ट गांव वालों के घरों में आग लगा दे जैसे कि बजरंगबली ने लंका फूंकी थी। वह नन्हा सा है, नहीं फूंक सकता तो हनुमान स्वामी ही आके उसका बदला ले लें। आओ, इन दुष्टों से हमारा बदला ले हो। आओ भगवान। पार्वती अम्मा ने हनुमान के द्वारा लंका फूके जाने की कहानी कभी बच्चे को सुनाई थी, लेकिन इस समय बार बार गिड़गिड़ा कर गुहारने के बावजूद हनुमान जी ने इस गांव की लंका ना फूकी। वह उत्तर की ओर गांव से लपटे उठने की बाट देखता ही रह गया, पर कुछ न हुआ। हताश होकर रामपोला उठा और गांव की सीमा की ओर चल पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी के चेहरे पर भूतकाल मानो वर्तमान बनकर अपनी छाया छोड़ रहा था। वे कह रहे थे, पार्वती अम्मा सच ही कहती थी कि जिससे राम जी तपस्या कराते हैं उसे ही दुख दुर्भाग्य के अथाह समुद्र में भयंकर क्रूर तिमिंगलों के बीच में छोड़ देते हैं। उनसे अपनी रक्षा करना ही अभागे की तपस्या कहलाती है। अब सोचता हूँ कि राम जी ने मुझ पर अत्यंत कृपा करके ही यह सारे दुख डाले थे। इन्हीं दुखों की रस्सी का फंदा डालकर मैं राम नाम की ऊंची अटारी पर आज तक चढ़ता चला आया हूँ। दुख का भी एक अपना सुख होता है। बेनी माधव जी बोले, इसी घटना के बाद आप सूकर खेत पहुँचे थे गुरुजी? हाँ, किंतु इधर उधर भटकते, भीख मांगते, बिल लाते, बिल खाते हुए ही उस पावन भूमि तक पहुँच पाया था। घाघरा और सरयू के पावन स्थान पर महावीर जी का जो मंदिर है ना, मैं अंत में वहीं का बंदर बन गया। भक्त लोग बंदरों के आगे चने और गुड़दानी फेंका करते थे। जाति कुजाति सुजाति के घरों से मांगे हुए टुकड़े खाते और अपमान सहते। मैं उस जीवन से इतना चिढ़ उठा था कि अंत में किसी से भी भिक्षा न मांगने का निश्चय किया। राम बोला हनुमान जी के आगे नमित होकर बार बार कह रहा है, अब हम तुम्ही से मांगेंगे हनुमान स्वामी, अब किसी के पास नहीं जाएंगे। तुम हमारा पेट भर दिया करो, हम तुम्हारा स्थान खूब साफ कर दिया करेंगे। बच्चा वहीं रहने लगता है। रोज सवेरे उठकर हनुमान जी का चबूतरा बुहारता है, फिर नहाने जाता है, लौटकर चबूतरे पर ही बैठ जाता है और भजन गाता है। बंदरों के लिए फेंके जाने वाले चनों को बीनता है और उन दानों के लिए उसे बंदरों से संघर्ष भी करना पड़ता है। दोनों हाथों में संटियां लेकर वह बंदरों से जूझता है। आए जाओ जरा, आओ तो सही। अरे तुम्हारी यूं खींचे न तोड़ डाली तो हमार नाम राम बोला नहीं। खोखियात है ससुर, हम तुमसे जोर से खोखिया सकते हैं। बंदरों की तरह ही खो खो करता हुआ बालक राम बोला दोनों हाथों में संठियां लेकर उन पर झपटता है। बंदर जब दूर जाते हैं तो एक हाथ की संटी रखकर अपने अंगोछे में भुने हुए गेहूं आदि रखता जाता है। बंदरों को भी देखता जाता है। फिर हनुमान जी की दीवार का सहारा लेकर बैठ जाता है और ठाठ से चने चबाता है। एक दिन राम बोला मुँह अंधेरे ही चबूतरे पर झाड़ू लगाता हुआ बड़बड़ा रहा था, हे हनुमान स्वामी, देखो अब तुम्हारा चबूतरा कितना साफ सुथरा रहता है। हम बड़े मन से सेवा करते हैं बजरंगबली। अब तो तुम राम जी के दरबार में हमारी अरदास पहुंचा दो। हम भी और दूसरे लड़कों की तरह ए आ ई पढ़ें और हमको 2 रोटी का सहारा हो ही जाए। ये चने गुड़धानी चाब चाब के कब तक पेट भरे? रोटी खाए बहुत दिन हो गए। देखो कल तुम्हारे होंठ कटवा बंदर ने हमको कैसा पंजा मारा है। खून छलछलाए उठा। हमारी बाह ऐसी पिराए रही है कि तुमसे क्या कहें। तब भी हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। अब तो तुम जरूर सुन लो नाथ। पार्वती अम्मा कहती रही कि
दीन दुर्बलों की गुहार तुम ही सुनते हो। सुन लो बजरंग बली हनुमान स्वामी, हम तुम्हारी हा हा खाते हैं, चिरौरी करते हैं। सुन लो नाथ, अरे सुन लो। राम बोला अब कहीं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता। वह सवेरे उठकर हनुमान जी के स्थान को बुहारता है और नहा धोकर चबूतरे पर बैठे बैठे भजन गाया करता है। बच्चे के सरल कंठ स्वर और हनुमान जी के प्रति उसकी सेवा निष्ठा ने दर्शनार्थियों के मन में उसके प्रति थोड़ा बहुत प्रेम भाव जगा दिया है। कुछ भगत भगतिनियाँ बंदरों के साथ साथ राम बोला को भी चने और गुड़धानी दे दिया करते हैं। बंदरों से राम बोला की दोस्ती भी हो गई है। ललकवा सरदार अब कभी कभी राम बोला के पास चबूतरे पर आकर बैठ भी जाता है। बंदरों के बच्चे स्वच्छंदता पूर्वक उसके साथ खेलने लगते हैं। इससे राम बोला का मन अब आठों पहर सुखी रहता है। जब कभी एकाध फल मिल जाता है तो राम बोला उसी में से आधा भाग सदा ललकऊ सरदार को देता है। यदि कोई उसके माता पिता के संबंध में पूछता है तो उत्तर में वह उसे सीता और राम के नाम बतलाता है। बच्चे की इस हाजिर जवाबी से लोग प्रसन्न होते हैं। यदि कोई ये पूछता है कि दाल भात रोटी खाने को तुम्हारा जी नहीं करता, तो उसे चट से ये उत्तर मिलता है कि बजरंग बली हमें जो कुछ खाने को देंगे वही तो खाऊंगा। एक दिन रानी साहब ने ब्रह्म भोज दिया। उसकी धूम कई दिनों पहले से ही बंध गई थी। गोंडा और अयोध्या के हलवाइयों की एक पूरी सेना बुलाई गई है। बड़ा शोर है कि राजमहलों में मिठाइयों पर मिठाइयाँ बन रही हैं। आसपास के गांव के हर ब्राह्मण परिवार को न्योता मिला है। भिखमंगों में उत्साह की लहर दौड़ गई है। चींटियों की तरह से रेंगते हुए जाने कहाँ कहाँ से झुंड के झुंड भिखारी अभी से ही आने लगे हैं। बहुतों ने हनुमान जी के चबूतरे के आसपास भी डेरा डाल दिया है। उनके कारण बंदरों और राम बोला को अपना दैनिक भोजन भी नहीं मिल पाता। एक मुड़ चढ़ा भिखारी कल से बराबर इसी घात में रहता है कि कोई भगत हनुमान जी की खोंची डाले और वह उसे हड़प जाए। राम बोला ने जब आपत्ति की तो मार खाई। कल सारा दिन राम बोला और बंदर भूखे ही रहे। दूसरे दिन से ही बंदर तो वहाँ से हट गए, पर सवेरे जब दर्शनार्थी आए तो राम बोला ने गुहार लगाई, देखो ये पंच हमें मारते हैं। कल से न हमने ही कुछ खाया है और न हमारे बंदरों को कुछ मिला है। ये सब पंच मिलके हनुमान जी का स्थान भ्रष्ट करते हैं। उनको आप सब यहाँ से हटा दें। अपनी शिकायत सुनकर भिखारी और भिखारी ने राम बोला को चें चें करके कोसने लगती हैं। भिखारी दल किसी भी दर्शनार्थी के वश का नहीं था और हनुमान जी के नाम पर निकाले जाने वाले चने आदि को चबूतरे पर डाले बिना घर लौट आना भी उनकी धार्मिक भावनाओं के प्रतिकूल था। हनुमान जी की खोंची डाली गई और भिखमंगों ने उसे लूट लिया। यह देखकर राम बोला को बड़ा ताव आ गया। उसने बजरंग बली से शिकायत की, हनुमान स्वामी तुम साखी हो, हम कल से इनके कारण बड़े दुखियाए रहे हैं। तुम्हारे बंदरों को भी खाने को नहीं मिलता और ऊपर से ये हमको मारते हैं। अच्छा अब हम भी बदला लेंगे, लेकिन बदला लेने का कोई उपाय न सूझा। सारे दिन भिखारी भिखारियों से लड़ते झगड़ते और खिखियाते ही बीत गया। नींद भी न आई। सवेरे चबूतरे पर झाड़ू लगाने लगा तो भिखारी बच्चों ने उसे चिढ़ाने के लिए गंदगी का अभियान चलाया। राम बोला तप गया, बदला लेंगे, जरूर लेंगे। कैसे लेंगे बताएं। अच्छा तो ठहरो, हम तुम्हें दिखाते हैं। अब या तो ये दुष्ट राक्षस लोग ही यहाँ रहेंगे या फिर हम और हमारे बंदर। बड़े ताव से राम बोला चबूतरे से उतरकर अनाज मंडी की ओर चल पड़ा। फरसों से
बंदर वहीं डेरा डाले पड़े हैं। मंडी वाले अनाज की फटकन और थोड़े बहुत चने भी उनके आगे डाल देते हैं। राम बोला बंदरों के ललकऊ सरदार को खोजता हुआ वहां पहुंचा। पीपल के पेड़ के नीचे वानर परिवार को बैठा देखकर वह बड़े ताव से ललकऊ से बोला, वाह अच्छे साथी हो, हम यहाँ मार खाएं और तुम यहाँ बैठे बैठे माल खाओ। वाह वाह वाह। ललकऊ सरदार ऐसे चुप होकर बैठ गया कि मानो उसे राम बोला की शिकायत सुनकर लाज लगी हो। वह अपनी कनपटी खुजलाने लगा। फिर जल्दी जल्दी दोनों हाथों से आसपास के पड़े दाने बीन बीन कर रामपोला के आगे रखने लगा। वह बोला, ये नहीं, तुम सब जने हमारे साथ चलो और राक्षसों को वहाँ से भगाओ। देखो ललकऊ, हम हनुमान स्वामी से बध कर आए हैं, हमारी नाक नीची न होए, आओ चलो। भारी भरकम शरीर वाला ललकऊ राम बोला का मुंह देखने लगा। वह फिर बोला, हमें क्या देखते हो, आओ हमारी बात की लाज रख लो भैया, नहीं तो ललकऊ हम सच्ची कहते हैं कि हम आज ही तुम सबको छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। आओ 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 न। सरदार इस बार सचमुच चल पड़ा और उसके पीछे पीछे 40-50 वानरों की टोली भी दौड़ने लगी। आगे आगे रामबोला और ललकऊ, उनके पीछे तथा आसपास बंदरों की टोली दौड़ती चली। हनुमान जी के चबूतरे पर घमासान मचा हुआ था। रामबोला के हुसकाते ही बंदर चबूतरे पर चढ़ी हुई भिखारिनों पर टूट पड़े। थोड़ी देर में ऐसी ले दे मची कि भिखारियों की टोली वहां से संत्रस्त होकर भागी। रामबोला बड़ा प्रसन्न हुआ। चबूतरे पर चढ़कर हनुमान स्वामी से बोला, देख लियो हनुमान स्वामी, अरे हमारे ललकऊ सरदार बड़े वीर हैं और तुम देख लेना, ललकऊ अब किसी को यहाँ पैर तक न रखने देगा। मुड़कर अपनी जुएं बिनवाते हुए ललकऊ को देखकर ललकऊ ने सुना, हनुमान स्वामी क्या कह रहे हैं, अब यहाँ कोई आने न पावे, परसों राजा के घर चलेंगे, मजे से माल उड़ाना। हम नहीं, हम तो न जाएंगे भाई, हमें न्योता कहाँ मिला है, फिर बिना बुलाए हम किसी के घर क्यों जाएं? राजा होंगे तो अपने घर के होंगे, हमारे राजा रामचंद्र जी से बड़े तो है नहीं। अरे हमारे हनुमान स्वामी आज ही जाके राम जी से कहेंगे कि राम जी, तुम्हारा राम बोला कल से भूखा है, उसे ऐसी कसके भूख लगी है कि तुम उसे खाने को न दोगे तो वह रो पड़ेगा। रामपोला ने देखा नहीं था, उसके पीछे एक वयोवृद्ध सौम्य साधु आकर खड़े हो गए थे। वे हनुमान जी तथा ललकऊ सरदार से होने वाली उसकी बातें सुन सुनकर आनंद मग्न हो रहे थे। रामपोला की बात समाप्त होने पर वे सहसा बोले, बेटा राम जी ने तुम्हारे लिए ये पेड़े भेजे हैं, लो खाओ। इतने ही में कुछ दूर पर पेड़ के नीचे जुएं बिनवाते हुए ललकऊ ने साधु को देखा। वह आनंद से चिचियाते हुए छलांग मारकर उनके पास आ पहुंचा और उनकी टांग पकड़कर खूब उमंग से चिचियाने लगा। सरदार को यह करते देखकर कई बंदर साधु के आसपास पहुंच गए। साधु अपनी दाढ़ी मूंछों में मुस्कान बिखेर कर बोले, हाँ हाँ जान गए, तुम सबको आनंद हुआ है, ठहरो ठहरो, तुम सबको भी मिलेगा, पहले इस बाल संत को दे लें। तुम सब तो हनुमान जी के बंदर हो, पर यह बालक तो साक्षात राम जी का बंदर है। कहते हुए अपने झोले से अंगोछा निकालकर उसके एक छोर पर बंधे लगभग 1.5 पाव पेड़ों में से बाबा ने कुछ तो बंदरों के आगे डाल दिए और एक मुट्ठी रामबोला के हाथों में देकर बोले, लो खाओ, खत्म करो तो और दें। रामबोला कृतज्ञ दृष्टि से साधु को देखने लगा। भूख बड़ी जोर से लगी थी,
उसने जल्दी जल्दी 3-4 पेड़े मुंह में भर लिए। फिर एकाएक उसे ध्यान आया। उसने साधु के पैर नहीं छुए। हड़बड़ाकर उठा और साधु के सामने धरती पर अपना मस्तक टेक कर उसने भरे मुंह से कहा, बाबा बाबा, पाँव लागी। पेड़ों भरे मुंह से शब्दों का अशुद्ध उच्चारण सुनकर तथा बच्चे का भाव देखकर साधु हंस पड़े। पेड़ों से पेट भरा, फिर नदी से पानी पिया और जब लौटकर आया तो उसने देखा कि चबूतरा खाली था और मंदिर के पास वाली बंद कुटी के द्वार खुले हुए थे। बच्चे को लगा कि हो ना हो कृपालु साधु इसी कुटी के अंदर है। वह भीतर चला गया। साधु अपनी कुटी बुहार रहे थे। राम बोला आगे बढ़कर उनके हाथ की झाड़ू पकड़कर बोला, आप बैठो बाबा जी, हम सब साफ किए डालते हैं। रही दे, तुमसे नहीं बनेगा, अभी नन्हा सा तो है। अरे हम रोज हनुमान जी स्वामी का चबूतरा बुहारते हैं, आप किसी से पूछ लें, आप खुद ही देख लेना कि हम कैसा बुहारते हैं। बच्चे के आग्रह को देखकर साधु ने उसे झाड़ू दे दी। राम बोला बड़े उत्साह से अपने काम में जुट गया। बच्चा झाड़ू लगाते हुए एकाएक बोला, हम रोज रोज अपने मन में सोचें कि कुटिया बंद क्यों पड़ी है, यहाँ कौन रहता है। एक आध जने से पूछा तो उन्होंने कहा कि नरहरि बाबा रहते हैं। तो क्या आप ही नरहरि बाबा हैं? हाँ, तू कहाँ से आया है रे? हम बहुत दूर रहते रहे बाबा, फिर हमारी पार्वती अम्मा मर गई और उसके बाद पुत्तन महाराज ने हमें मारा पीटा, हमारी झोपड़ी गिरा दी और खूब जोर जोर से आंखें निकाल कर कहा कि अब जो तू कल से हमारे गांव में दिखाई पड़ा तो हम ऐसे ही तेरी हड्डी पसली भी तोड़ डालेंगे। बच्चे ने पुत्तन महाराज के क्रोध और अकड़ का ऐसे अभिनय किया कि नरहरि बाबा दुखी होने पर भी हंस पड़े। कहा, तुमसे कुछ अपराध अवश्य हुआ होगा, नहीं तो वे तुम्हें क्यों मारते? अपराध हमारा नहीं, उनके अपने लड़के का रहा। ससुर अपना ही खेल खेले और दूसरे को दांव न देवे, तो हमने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि दांव देव, तो वह हमको मारे पीटे लगा। तब हमें भी गुस्सा आ गया। हमसे वह बड़ा रहा बाबा, लेकिन हमने उसको उठाए कर पटक दिया और खूब मारा। जो अन्याय करे उसे तो दंड देना चाहिए, है ना बाबा? राम जी ने रावण को इसलिए तो मारा था, है ना बाबा? नरहरि बाबा हंस पड़े। कहा, अरे तू बड़ा विद्वान है रे, तू तो खास राम जी का बंदर है। कोने में सिमटा हुआ कूड़ा अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों से समेटते हुए थमकर बच्चे ने साधु की ओर देखा। 4 आंखें 2 दिलों के अंदर बैठ गई। राम बोला खिलखिलाकर हंस पड़ा। पार्वती अम्मा के मरने के बाद राम बोला को ऐसी मुक्त हंसी कभी नहीं आई थी। बाबा नरहरि दास का उस क्षेत्र में बड़ा मान था। वे कथा बाचा करते थे और एकतारे पर ऐसे तन्मय होकर भजन गाते थे कि सुनने वाले आत्मविभोर हो उठते थे। उनकी जाति पाति का किसी को पता न था। उनके भक्त उन्हें ब्राह्मण कहते और विरोधी उन्हें हनुमान वंशी डोल बतलाया करते थे। बाबा नरहरि जी ने पूछने पर भी कभी अपनी जाति नहीं बतलाई। वे कहते थे कि पानी की कोई जाति नहीं होती, जो रंग मिलाओ वह उसी रंग का हो जाता है। बाबा नरहरि दास यद्यपि ब्रह्मभोज में सम्मिलित होने के लिए राजमहल में ना गए, पर रानी साहबा ने उनके लिए ढेर सारी भोजन सामग्री भिजवा दी। रानी का विश्वास था कि नरहरि बाबा के आशीर्वाद से उन्हें ऊंची उम्र में पुत्र का सुख देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा ने राम बोला और अपने बंदरों को छक छक कर खिलाया, फिर स्वयं सारी भोजन सामग्री की एक में मींज कर तथा
उसे पानी में सान कर वे आप खा गए। राम भोला को उनकी भोजन पद्धति देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बाबा जब खा पीकर चैन से बैठे तो राम भोला ने उनसे पूछा, बाबा एक बात बताओगे? पूछो बेटा। यह इतने बढ़िया बढ़िया मोतीचूर के लड्डू, पूरी, खस्ता कचौरी, रायता सब एक में मिलाए के गाय बैल की सानी की तरह आप खा गए, तो इसका स्वाद क्या मिला? नरहरि जी मुस्कुराए, कहने लगे, भोजन से पेट भरता है कि स्वाद? दोनों भरते हैं। अच्छा तो स्वाद भर दिया जाए किंतु पेट न भरा जाए तो क्या तुमको तृप्ति हो जाएगी? राम भोला इस प्रश्न से चक्कर में पड़ गया। फिर सिर हिलाकर बोला, नाही। बस तो फिर यही बात है, पेट को कोई स्वाद न चाहिए। यह तो बीच की दलाल जीवा ही है जो स्वाद की दलाली लेती है। राम भोला चक्कर में पड़ गया। उसने कहा, पेट तो बाबा हमारा भी रोज भर रहा था, परंतु ऐसा स्वाद हमने कभी नहीं पाया। हमारा तो जी होता है कि हम रोज रोज ऐसा ही सुंदर भोजन करें। रोज रोज यह है खटरस भोजन तुम्हें कहाँ से मिलेगा? क्या चोरी करोगे? राम बोला, नहीं। बाबा बोले, राम जी जब तुम्हें दें तो खाओ, न दें तो न खाओ। स्वाद के पीछे न जाओ, पेट की चिंता करो। अच्छा बाबा। राम बोला। बाबा नरहरि दास के साथ ही रहने लगा। वह हनुमान जी का चबूतरा बुहारता, बाबा की कुटिया और आगे की छोटी सी फुलवारी वाला भाग स्वच्छ करता और दिन में विश्राम के समय वह अपने नन्हे नन्हे हाथों से बाबा के पैर दबाता था। नित्य प्रति मंडी के एक अनाज के व्यापारी के घर से बाबा के लिए सीधा आने लगा था। नरहरि बाबा बच्चे को रोटियां बनाना और पोना सिखलाते थे। राम भोला धीरे धीरे अच्छा भोजन बनाने लगा। उसे खिलाकर तथा बंदरों के आगे टुकड़े डालकर शेष सामग्री वे सानी बनाकर नित्य खाते थे। एक दिन रानी साहब अपने राजकुंवर को लेकर बाबा के दर्शन करने आई। बाबा के बंदरों के लिए और घाघरा सरयू के संगम तट पर बसने वाले कंगालों के लिए वे लड्डू कचौड़ियाँ बनवाकर लाई थी। नरहरि बाबा को वे एक गाय भी पुण्य करके दे गई। गाय पाकर राम भोला को ऐसा उत्साह आया कि वह उसे तथा उसके बछड़े को देखते नहीं अघाता था। नरहरि बाबा से बोला, हम औरों के यहाँ गाय देखें तो दूध और छाछ पीने को हमारा भी जी करे। अब बाबा हम रोज रोज दूध दूहेंगे और फिर मज़े से हम तुम दोनों छक के पिया करेंगे। वाह रे हनुमान स्वामी, तुमने हमारी खूब सुनी। नरहरि बाबा बच्चे की भोली बातें सुनकर हंस पड़े। फिर पूछा, हनुमान स्वामी कहाँ हैं रे? वह क्या चबूतरे पर खड़े हैं गदा पहाड़ लेके? अच्छा बाबा एक बात बताएंगे आप? पूछो। यह तो संजीवनी बूटी का पर्वत है ना? तुमको कैसे मालूम? राम बोला, हमारी पार्वती अम्मा ने एक बार हमको बताया रहा। ठीक बात है ना बाबा? हाँ ठीक बात है, पर संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी तो पहले ही ठीक हो गए, अब वे क्यों पर्वत लिए खड़े हैं? बच्चे के इस प्रश्न पर नरहरि हंस पड़े। बोले, इसलिए खड़े हैं कि और किसी को ज़रूरत पड़े तो उनसे संजीवनी बूटी ले लें। तुमको चाहिए संजीवनी बूटी? हमको शक्ति थोड़े लगी है बाबा, हम मरे थोड़े हैं। जिसके हृदय में राम जी नहीं रहते वही मरे के समान होता है बेटा। तुम तो साक्षात राम भोला हो। नाम से क्या होगा बाबा, हम जरूर मरे हुए हैं बाबा। काहे? अरे हम नान्हे से लड़के, हमारे पास न ओढ़ने को है न बिछाने को। हमारे हृदय में सिया राम जी काहे निवास करेंगे? और फिर राम जी तो बाबा बहुत बड़े हैं और हमारा हृदय तो अब ही नाना सा है।
तो राम जी भी नन्हे से बनकर निवास करते हैं। राम बोला सुनकर स्तब्ध हो गया, आंखें फाड़कर बाबा को देखने लगा। फिर बोला, पर हमने तो बाबा उनको कभी देखा नहीं, क्या राम जी छोटे भी होते हैं? हाँ हाँ, वे छोटे से छोटे हो सकते हैं, इतने छोटे कि किसी को न दिखाई पड़े, और इतने बड़े भी हो जाते हैं कि कोई उनको पूरा देख भी नहीं सकता है। राम जी कैसे हैं बाबा, आप देखे हो? नरहरि बाबा बच्चे के प्रश्न पर एक क्षण के लिए चुप हो गए। फिर अदृश्य में आंखें टिकाकर कहा, एक बार झलक भर देख पाया था उन्हें, तब से बराबर एक बार फिर देखने की ललक में हम पड़े हैं बचवा। पर बाबा आप तो बड़े हैं, आपका हृदय भी बड़ा है। काया बड़ी हो जाने से तो हृदय थोड़े बड़ा हो जाता है रे, यह तो राम जी की दया से ही होता है। राम बोला चुप हो गया। बात उसकी समझ में ठीक तरह से न आई। फिर कुछ सोचकर पूछा, अच्छा बाबा, राम जी कैसे हैं? बड़े सुंदर होंगे। हाँ, बहुत सुंदर, जैसे अपनी फुलवारी में फूल सुंदर लगते हैं वैसे होंगे, है ना बाबा? इस जगत में जितने सुंदर सुंदर फूल हैं उन सबको मिला दो तो उनसे भी अधिक सुंदर हैं राम जी। सुनकर बच्चा हताश हो गया। हम तो सब फूल भी नहीं देखा बाबा, हम कैसे जाने? फिर एकाएक आंखें सूझ से चमक उठी। राजा जी की फुलवारी में सब सुंदर सुंदर फूल होंगे, है ना बाबा? हमको नहीं मालूम बचवा, हम कभी राजा जी की फुलवारी में नहीं गए हैं, परंतु जब इतनी बड़ी फुलवारी है तो वहाँ बहुत से फूल भी होंगे। अच्छा, अब तुम हनुमान जी के चबूतरे पर जाकर बैठो और राम जी जपो, हम भी अब जप करेंगे। राम बोला। जब बाहर आने लगा तो नरहरि बाबा ने उससे कुटिया का द्वार बाहर से उड़का जाने का आदेश दिया। आदेश का पालन करके राम बोला बाहर आया। बाड़े में एक और गाय बछड़े को बंधे देखकर वह थम गया। देख देख कर उसके मन में हर्ष नहीं समाता था। कैसा नीक लगता है, कैसा सुंदर है। एक तरफ यह फूल खिल रहे हैं और एक तरफ यह गाय बछड़ा है। अरे बहुत सुंदर है, ऐसा सुख मुझे कभी नहीं मिला। बाहर आते हुए बाड़े का टट्टर बंद किया और फिर चबूतरे पर जाकर बैठ गया। मूर्ति को देखते हुए मगन मन उससे बतियाने लगा। हनुमान स्वामी, आप बड़े अच्छे देवता हो, हमको बाबा से मिला दिया, इससे हमें बड़ा सुख मिल गया। इतनी बड़ी मड़ैया है कि पानी नहीं, पानी का बाप भी बरसे तो भी हमें नहीं भिगो सकता है। हमारी पार्वती अम्मा बेचारी ऐसी झोपड़ी में नहीं रह सकी। ये हमारी फुलवारी और गाय बछड़ा कैसा सुंदर लगता है। जो सारे फूलों के बीच यह गाय बछड़ा खड़ा कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। पर हमने तो कभी सब फूलों को देखा ही नहीं है। एक बार देख लें। सब फूलों को एक साथ देखने की इच्छा राम बोला के मन में इतने उत्कट रूप से जागी कि उन्हें देखने के लिए वह उतावला हो उठा। राम बोला चबूतरे से उठा और राजा जी की फुलवारी की ओर दौड़ पड़ा। फुलवारी बहुत बड़ी थी। उसके चारों ओर इतनी ऊंची ऊंची दीवारें थीं कि हाथी पर बैठा हुआ आदमी भी फुलवारी के भीतर का दृश्य न देख सके। रनिवास की स्त्रियां इस प्रमद वन में मनोविनोद के लिए प्राय आती थी। फाटक पर कड़ा पहरा रहता था। राम बोला फाटक के तगड़े मुछाड़िए सिपाहियों को देखकर सहम गया। उधर से निराश होकर लौट आया। चार दीवारी के किनारे किनारे चलते हुए बार बार नजर ऊंची उठाकर देखे, पर कुछ भी दिखाई न पड़े। बच्चे को फूल देखने की हुड़क सी लग गई। हे राम जी, कैसे देखें, कैसे तुम्हारा स्वरूप दिखाई पड़े।
अब तो हमसे देखे बिना रहा ही नहीं जाता है, क्या करें। राम बोला अपने भीतर ही भीतर बावला हो उठा था। दीवार के सहारे सहारे वह चलता ही चला गया। दूसरे सिरे पर पहुंचकर उसे एक जगह से बाहर आती हुई एक बड़ी नाली का मुहाना दिखाई दिया। नाली सूखी पड़ी थी और राम बोला का मन अपने उत्साह में बह रहा था। उसने एक बार नाली के मुहाने में झांक कर भीतर देखा, फिर जोश में आकर वह उसमें घुस गया। बदन ईंटों से छिला, कष्ट भी हुआ, परंतु ज्यों त्यों करके बच्चा नाले के भीतर से रेंग ही गया। अंदर पहुंच उसे अपार संतोष हुआ। वह घूम घूम कर देखने लगा। भांति भांति के रंग बिरंगे मनोहर पुष्पों के वृक्षों और क्यारियों को देखकर उसका मन मगन हो गया। सचमुच ऐसी सुंदरता उसने अब तक नहीं देखी थी। सरोवर में कमल खिले थे, उसके किनारे मोर चहलकदमी कर रहे थे। सामने हिरणों का एक जोड़ा घास चर रहा था। वृक्षों पर पक्षी चहक रहे थे। सब कुछ बड़ा ही अच्छा था। बस दूर पास पर यदि उसे किसी मनुष्य की आहट सुनाई पड़ती थी तो वह डर के मारे चौंक कर दुबक जाता था। अपनी ये स्थिति ही उसे सुंदर लगी थी। बाकी सब कुछ सुंदर था। चलते चलते वह एक सरोवर के निकट पहुंच गया। वह स्थान एकांत में था और चारों ओर कई फूल वृक्षों से घिरा हुआ था। उसके बीच में संगमरमर का एक छोटा सा सिंहासन नुमा चबूतरा बना हुआ था। बच्चा वहां खड़ा हो गया। चारों ओर फूलों की शोभा देखकर फूल चुनने आरंभ कर दिए। रंग बिरंगे फूल चुन लिए, फिर उन्हें चबूतरे पर सजाने लगा। राम बोला सजाता जाए और फिर खड़ा होकर उनकी शोभा निहारता जाए। कभी एक रंग के फूल एक जगह से उठाकर दूसरे फूलों की गड्डी के पास रख दे और फिर शोभा निहारे। पर उसका जी ना भरा। उसने अलग अलग रंग के फूलों के गोले दर गोले बनाने आरंभ किए। फिर शोभा देखी, सोचा और थोड़े फूल समा सकते हैं। बच्चा उस कुंज से बाहर निकलकर और भी रंग बिरंगे फूल तोड़ लाया। फिर सजाकर देखा। बच्चे के चेहरे पर वह पहले से अधिक संतोष झलका। फिर लगा कि इतने संतोष से भी उसका मन अभी भरा नहीं है। बाबा कहते थे कि सब फूलों को मिला दो तो राम जी उससे भी ज़्यादा सुंदर साबित होंगे। पर सब फूल कहाँ से पाऊँ? अच्छा, वो जो भी सरोवर में कमल खिले हैं उनको ले आऊँ। बच्चा सरोवर के किनारे किनारे के छोटे छोटे कमल भी तोड़ लाया। गोलों के बीच में उन कमलों से उसने 2 आंखें बनाई, होंठ बनाए, कान और नाक भी बनाई। फिर देखा, अच्छा लगा। मगन मन फूलों की शोभा निरखता जाए और संतोष भरी हूँ हूँ करता जाए। राम जी का पूरा मुख कमल जैसा होगा। वह जो आगे बड़े बड़े कमल खिले हैं उन्हें तोड़कर लाऊं। ये सोचकर फिर सरोवर में घुसा। पानी में थोड़ा ही आगे जाने पर पानी गहरा हो गया। पैरों में कमलों की जड़ें भी उलझी। आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई, लौटने लगा। लौटते हुए एक जगह उसका पैर कमल की जड़ों के जाल में ऐसा उलझा कि वह डर गया। पैर निकाले पर ना निकले। प्रयत्न से खींचतान करने पर उसका दूसरा पैर भी फंस गया। बच्चा भय और घबराहट के मारे चीख पड़ा, बचाओ बचाओ। किसी माली के कानों में आवाज पड़ी। वह झपट कर आया। राम बोला पानी से बाहर निकलने के प्रयत्न में बार बार उठता और गिर पड़ता था। गनीमत यही थी कि वह बहुत गहराई में नहीं था। गिरने पर दोनों हाथों के टेके लगाकर सिर ऊंचा कर लेता था, पर अपने पैर के फंसाव और
फिसलन के कारण वह अपने आप को पूरी तरह से संभाल नहीं पा रहा था। तू कौन है रे? यहाँ घुस कैसे आया? कहते हुए माली ने पानी में अपना पाँव जमाकर रखा और उसका पाँव पकड़कर जोर से खींच लिया। फिर तो राम बोला को बहुत मार पड़ी। उसने बार बार रोते हुए ये सिद्ध करने का भरसक प्रयत्न किया कि वह चोर नहीं है। राम जी की सुंदरता का अनुमान पुष्प समूह से लगाने की लालसावश ही उसने इस फुलवारी में प्रवेश किया था। माली को विश्वास न हो तो वह चलकर चबूतरे पर देख ले। राम जी की सौं, हनुमान स्वामी की सौं, वह चोरी करने नहीं आया था। वह नरहरि बाबा की कुटिया में रहता है। नाली के मुहाने से घुसकर भीतर आया था। इस प्रकार मार खाते हुए अपनी ईमानदारी सिद्ध करने के लिए उसने सभी दलीलें रो रो कर पेश कर दी। दो एक माली और भी आ गए। चबूतरे पर बनाया हुआ बच्चे का खेल देखा। नरहरि बाबा का नाम सुना तो दो चार हाथ मारकर फिर उसे बाहर निकाल दिया। इस प्रकार राम मुख छवि निहारने की पहली झलक पर मुझे मार खानी पड़ी। जब पिट पुट के घर पहुंचा तो बाबा के चरणों में गिरकर खूब रोया। मुझे याद है बाबा का वह वाक्य भी मुझे कभी नहीं भूलता जो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा था। बोले कि पराए फूलों से अपने राम को देखेगा, पहले अपने मन की बगिया लगा ले, फिर तुझे राम अवश्य दिखाई पड़ेंगे। पर अब तो आपने राम जी के दर्शन अवश्य पा लिए होंगे प्रभु जी, रामू ने प्रश्न किया। सुनकर बाबा कुछ बोले नहीं, केवल मुस्कुरा दिए। उनकी दृष्टि प्रश्नकर्ता रामू के चेहरे के पार कहीं दूर जाकर टिक गई। फिर राजा भगत ने पूछा, राम जी क्या बहुत सुंदर हैं? सौंदर्य व्यक्त भी है और अव्यक्त भी। साकार की सीढ़ियां पर चढ़कर तुम निराकार सौंदर्य को निहार सकोगे? अच्छा, कल मेरे साथ चलना। राम सौंदर्य देखने के लिए तुम्हें इस चित्रकूट से बढ़कर भला और कहाँ अवसर मिलेगा। यहाँ पत्थर भी छवि अंकित होता है।